हाँ जी दोस्तों, फैमिली डिस्प्यूट के चलते हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और साथ में ही उनके बीच में कोई बच्चा है। उस बच्चे को अगर वाइफ की कस्टडी में रहते हुए हस्बैंड फोर्सफुली ले जाता है, ऐसी सिचुएशन में वाइफ के पास क्या राइट है, क्या वो रेमेडी अवेल कर सकती है, किस कोर्ट में अप्रोच कर सकती है, कोर्ट क्या कंसिडर करता है किसी बच्चे की कस्टडी ग्रांट करने में, फादर या मदर को, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज फैक्टर है गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड के लिए, और किस कोर्ट में कौन सी पिटीशन प्रेजेंट करी जा सकती है जिससे बच्चे के विजिटेशन के साथ साथ में टेम्परेरी कस्टडी और परमानेंट कस्टडी भी मिल सकती है। आज की वीडियो में हम वन बाय वन यही बातें करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जी, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल सिंह। आज हम बात कर रहे हैं बच्चे की कस्टडी के बारे में कि बच्चे की कस्टडी जब फादर यानी कि हस्बैंड फोर्सफुली वाइफ की कस्टडी से बच्चे को लेके चला जाता है, ऐसी सिचुएशन में वाइफ क्या कर सकती है। देखिए, जब भी डिस्प्यूट होता है तो बच्चे की कस्टडी को लेके बहुत ही इमोशनल ड्रामा चलता है। जैसे वाइफ है, वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड बच्चे से ना मिले, ना बच्चे को देखे, ना वो करे। ऐसी सिचुएशन में फादर फ्रस्ट्रेटेड होके या तो क्या करता है, या तो बच्चे को फोर्सफुली जाएगा, उसके पास जाके बच्चे को छीन के भाग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ फिर हेल्पलेस हो जाती है। फिर वो लॉयर से कांटेक्ट करती है, लॉयर से पूछती है कि भाई मैं क्या करूं। तो कानून में तो ऐसी कोई वो है नहीं कि फादर के पास अगर बच्चा है तो क्या उसको रोंगफुल कन्फाइनमेंट यानी कि इलीगल डिटेनमेंट माना जाएगा, या फादर की कस्टडी में अगर बच्चा इलीगली डिटेन माना जाएगा यानी कि उसको जबरदस्ती बंधक बना कर रखा हुआ माना जाएगा। नहीं, फादर और मदर दोनों को इक्वल राइट होते हैं बच्चे के ऊपर। दूसरा, फिर कई लॉयर एडवाइस देते हैं कि भाई आप हैबियस कॉर्पस डाल दीजिए हाई कोर्ट में, वहाँ पे आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस डाल दीजिए। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव ए बॉडी, यानी कि जो भी इलीगली किसी ने कन्फाइन कर रखा है, इलीगली किसी ने बंधक बना रखा है, उसको सामने प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के सामने। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हाई कोर्ट उसको एंटरटेन कर लेगी अगर आपने ऐसी सिचुएशन में कुछ बना के उनको दिखा दिया कि भाई इलीगली तरीके से, फोर्सफुल तरीके से वो लेके चला गया, लेकिन वहाँ पे कस्टडी नहीं मिलेगी। सिर्फ बच्चे को दिखाया जाएगा कि ये बच्चा है भाई फादर की कस्टडी में है और फादर के पास है, सकुशल है, सब कुछ ठीक है। चाहे बच्चे की एज कम हो, ज़्यादा हो, कोई मैटर नहीं करता। हाँ, कई बार ये होता है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग है, बहुत ही छोटा है, स्मॉल चाइल्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके कई बार ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन हैबियस कॉर्पस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जज ऐसा ऑर्डर पास कर दे कि मदर को कस्टडी दे दी जाए। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, दूसरा ऑप्शन कई बार लॉयर एडवाइस देते हैं कि 97 सीआरपीसी जो अब 100 ऑफ द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का जो अब कानून 100 हो गया है, 100, उसमें आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हो एसडीएम को, डीएम को, यानी कि एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके पास 100 में आप एप्लीकेशन लगाओगे और इसका सिंपल सा एक मतलब है सेक्शन 100 का, इशू सर्च वारंट अगेंस्ट दी पर्सन फॉर रोंगफुल कन्फाइनमेंट। तो यहाँ पे एक बात मैं वेरी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर बच्चा फादर के पास है तो उसको रोंगफुली कन्फाइनमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इलीगली डिटेनमेंट नहीं है, उसको एक तरह से इलीगल अवैध रूप से उसको बंधक नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे फादर और मदर का इक्वल राइट है। तो यहाँ पे भी वो रेमेडी अवेलेबल नहीं है वाइफ के पास। बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे ढेरों सारे जजमेंट है जिनमें साफ साफ कहा है 97 सीआरपीसी का जो अगर किसी को बेनिफिट लेना है वो ऐसी सिचुएशन में ही ले सकते हैं, वो कि भाई एप्लीकेशन बना के आप ये कहोगे कि हमें नहीं पता कि बच्चे को कौन लेके गया है। ऐसी सिचुएशन में ही आप बच्चे को दोबारा से पा सकते हो, सर्च वारंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ये कह दिया कि फादर लेके गया है और फादर की कस्टडी में, तो फिर आप भूल जाओ कि आपको कोई इंटरटेन करेगा। 97 सीआरपीसी जो कि अभी 100 भारतीय सुरक्षा न्याय संहिता का कानून बन गया है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी रेमेडी क्या है। तीसरी रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है जो है गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में। देखिए, जैसे ही आपने गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट का केस फाइल किया, वाइफ फाइल करे या हस्बैंड फाइल करे, कोई भी फाइल करे,
तो कोर्ट में क्या सिचुएशन आती है, कोर्ट पहली डेट पे तो कहता नहीं कि हस्बैंड को बच्चे को ला के पेश करो, वो केस चलेगा, जैसे केस चलेगा नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद बुलाएंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि बच्चे का वेलफेयर किसके पास सही है, मान लो एक ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कोई फादर इलीगली फोर्सफुली उठा के भाग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जज कहेगा भाई बच्चा अभी ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे मदर की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई गर्ल चाइल्ड है 5 साल से नीचे की एज की है तो उसको भी तुरंत मदर की कस्टडी में दे दिया जाएगा कि भाई मदर ही बेटर गार्जियन मतलब ही केयर टेकर हो सकती है एक बच्चे की, ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। अगर मान लो ऐसी भी सिचुएशन नहीं है और बच्चे की एज भी काफ़ी है और उसके बावजूद अगर फादर उसको उठा के ले जाता है, यानी कि हस्बैंड उसको उठा के ले जाता है वाइफ से फोर्सफुली, तो ऐसी सिचुएशन में भी कई बार कोर्ट उसको रेस्टोर कर देती है उस सिचुएशन को और मदर को टेम्परेरी कस्टडी दे देती है और फादर को विजिटेशन राइट दे देती है। ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं। हम अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। जैसे मान लो आपने हैबेस कॉर्पस डाल दी। हैबेस कॉर्पस का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा होगा उससे, हैबेस कॉर्पस डालने से उससे सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा, आप बच्चे को एक बार अपने सामने देख सकते हो कोर्ट के सामने कि हाँ भाई बच्चा सकुशल है, बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके अलावा आपको कस्टडी नहीं मिलेगी। हैबेस कॉर्पस में हाई कोर्ट आपको ये कहेगा कि भाई अगर आपको कोई रेमेडी अवेल करनी है बच्चे की कस्टडी से लेके विजिटेशन राइट से लेके, तो आप ऐसा कीजिए, आप लोअर कोर्ट में जाइए, फैमिली कोर्ट में अप्रोच कीजिए, गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में कर सकते हो, मिनियोरिटी एंड गार्जियनशिप वाला एक्ट है जो दूसरा, उसमें भी आप अप्रोच कर सकते हो, बच्चे की कस्टडी के बारे में आप कर सकते हो। सेक्शन 21 ऑफ दी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। विजिटेशन राइट तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप 97 CRPC को अवेल करोगे तो उसमें भी आपको कोई भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ना पाते हुए ये होगा। तो एक आप हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 26 का यूज करके भी बच्चे को अपनी कस्टडी में ले सकते हो। एक ये आपके पास अवेल करने के लिए एक रेमेडी है। तो ऐसी सिचुएशन में 2-3 चीज़ें मैंने सारी आपको डिस्कस कर दी है। वाइफ के पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है सिवाय उसके पास गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के अंदर वो पिटीशन फाइल करेगी, वहाँ पे अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन लगाएगी और उसमें रिक्वेस्ट करेगी कि उसको परमानेंट या टेम्परेरी कस्टडी बच्चे की दे दी जाए, क्योंकि बच्चा अभी ब्रेस्ट फीडिंग है या बच्चे का वेलफेयर मेरे पास ही है, बच्चा 5 साल से छोटा है, जैसे गर्ल चाइल्ड है तो 5 साल से छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को आप ले सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि क्या आप हिंदू मैरिज एक्ट में कौन से सेक्शन में, 26 में, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहती है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर एप्लीकेशन लगा के आप वो कर सकते हो। लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे ये आपने केस फाइल किया तो उसमें आपको कम से कम 1 महीने 2 महीने तक का वेट करना पड़ सकता है उस चीज़ के लिए। फादर के पास ही कस्टडी रहेगी, यानी कि हस्बैंड के पास ही कस्टडी रहेगी बच्चे की ऐसी सिचुएशन में। देखिए मैं तो इस कानून को थोड़ा सा एक अजीब से उसमें मानता हूँ, क्योंकि अगर आपने देख लिया कि फादर ने इलीगल तरीके से फोर्सफुली बच्चे को लेके गया है, छीन के गया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कस्टडी मदर के पास ही जानी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ मदर करती है तो ऐसी सिचुएशन में फादर को कस्टडी जानी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी एक बात है, अगर मान लो कोई ऐसी हरकत करता है तो वो तो एक ऑफेंस की तरह ही उसने किया, फोर्सफुल कानून को अपने हाथ में लिया। अगर आपको कस्टडी चाहिए तो आप लीगल वे में जाइए, लीगल तरीके से आप वहाँ पे फाइट कीजिए, लेकिन ऐसी कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक मेरे पास कई केसेस आए हैं, एक केस मेरे पास आया, जैसे 1.5 साल का एक बच्चा था, उसको उसकी माँ 6 महीने से अपने पास मायके में लेके रह रही थी। एक दिन फादर आता है, मदर घर पे होती नहीं है, उसकी लड़की की जो माँ है वो घर पे थी, उसकी प्रेजेंस में बच्चों को एकदम ज़बरदस्ती उठा कर लेके भाग गया, ठीक है। उसके बाद लड़की 100 नंबर पे कॉल करती है, फिर वहाँ पे पुलिस में जाती है, फिर CW सेल में जाती है, फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है, 97 में भी एप्लीकेशन लगाती है, वहाँ भी डिसमिस कर दी जाती है, ये कहते हुए कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होता, फादर के पास कस्टडी है बच्चे की, तो फादर भी एक लीगल गार्जियन के रूप में माना जाता है। तो ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ है। तो सर्च वारंट कैसे निकालोगे आप? तो ऐसी सिचुएशन में एक ही काम हो सकता था, या तो ये कहा जाए हमें नहीं पता बच्चे को कौन लेके गया है, हमें तो सर्च वारंट के थ्रू बच्चे का वेयर अबाउट पता चल जाए, बच्चा कहाँ है एट प्रेजेंट और क्या कर रहा है, बस सिंपल सा ये पता चल जाए। इतना सा हम
सबमिशन है हमारा इसमें। बाकी की जो बातें हैं वो आगे चल के जो भी होंगी, केस वेस फाइल करना होगा, वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन एट प्रेजेंट बच्चे के बारे में पता चल जाए कि बच्चा एट प्रेजेंट किस सिचुएशन में है। तो उसके लिए 97 हैबियस कॉर्पस दोनों एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको परमानेंट या टेम्परेरी कस्टडी या कोई विजिटेशन राइट अवेल करना है तो आपको गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में ही अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अर्जेंट हियरिंग करवानी पड़ेगी, जैसे भी करके अपनी एप्लीकेशन को डिसाइड करवाना पड़ेगा फैमिली कोर्ट से। और अगर आपने कोई लिटिगेशन फाइल कर रखी जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में या किसी उसमें, तो वहाँ पे आप हिंदू मैरिज एक्ट में वो एप्लीकेशन अपनी डिसाइड कराओगे सेक्शन 26 की, कि भाई बच्चे की कस्टडी मुझे दे दी जाए, टेम्परेरी कस्टडी दे दी जाए या विजिटेशन राइट मुझे दे दिए जाए। तो ऐसा आप वहाँ पे कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।